देर रात की शिफ्ट, एक सुनसान ऑफिस और एक ऐसी सहकर्मी जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। ये कहानी है गुड़गांव के सैफरन बीपीओ की, एक ऐसी डरावनी हकीकत जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए आज सैफरन बीपीओ के उन गलियारों में छिपे राज से पर्दा उठाते हैं। सुनने में कितना मामूली सा जुमला है ना? किसी भी कॉल सेंटर में रोजाना हजारों बार बोला जाता होगा, लेकिन सैफरन बीपीओ की कहानी में यही मामूली से शब्द एक ऐसे भयानक सच का दरवाजा खोलते हैं जिससे सुनकर शायद किसी के भी होश उड़ जाएं। तो बात है गुड़गांव के उद्योग विहार में मौजूद सैफरन बीपीओ की। यहां रात की शिफ्ट चलती थी। मतलब माहौल ऐसा कि बड़े से हॉल में सिर्फ कंप्यूटर की टिमटिमाती रोशनी और हेडसेट से आती हल्की हल्की आवाजें। हमारे कहानी सुनाने वाले और उनके दोस्त समर के लिए ये बस एक नौकरी थी, या शायद उन्होंने ऐसा ही सोचा था। ठीक उनके बगल वाले क्यूबिकल में बैठती थी रोज, बहुत ही खूबसूरत लेकिन उतनी ही रहस्यमयी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, बस अपने काम में डूबी रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो वहां होकर भी वहां नहीं है। चुपचाप आती, काम करती और बिना किसी से कुछ कहे चली जाती। और कमाल की बात यह थी कि अपनी इस खामोशी के बावजूद रोज ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी, एकदम परफेक्ट कर्मचारी। काम की वजह से सब उसे पसंद तो करते थे, लेकिन सच ये था कि उसे जानता कोई नहीं था। वो एक ऐसी पहेली थी जिसे कोई सुलझा नहीं पाया था। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक अजीब सा फोन कॉल, और बस यहीं से शुरू हुआ डर और दहशत का वो सिलसिला जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। उस रात रोज के पास एक अजीब कॉल आई, जिस पर वो घंटों तक फुसफुसाती रही। जब उसकी टीम लीड ने कॉल को मॉनिटर किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि लाइन पर दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। रोज ने गुस्से में टीम लीड को घूरा और ऑफिस से निकल गई। जब वो 3 दिन तक नहीं आई तो टीम लीड उसके घर के पते पर पहुंचे, और वहां जो पता चला उससे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोज के परिवार ने बताया कि उनकी बेटी की मौत 8 साल पहले हो चुकी थी। तो फिर ये सवाल उठता है, सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल। अगर रोज 8 साल पहले मर चुकी थी तो वो कौन थी जो हर रात उनके साथ, उनके बगल में बैठकर काम कर रही थी? इस एक सवाल ने पूरे ऑफिस में दहशत फैला दी थी। इस खुलासे के बाद तो ऑफिस का पूरा माहौल ही बदल गया। जो पहले सिर्फ एक उलझन थी, अब वो खौफ बन चुकी थी। अब ऑफिस में ऐसी ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं कि लोगों का वहां एक पल रुकना मुश्किल हो गया। शुरुआत हुई खाली गलियारों में किसी के चलने की आवाजों से। फिर एक दिन एक एजेंट ने वॉशरूम के शीशे में रोज का चेहरा देखा और वो चीख पड़ा। कभी खाली पेंट्री में परछाइयां दिखने लगीं, और हद तो तब हो गई जब एक रात रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप लॉगिन हो गया। अब ऑफिस में कोई भी अकेले रहने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कहानी का सबसे डरावना मोड़ अभी बाकी था। वो उस रात आया जब समर नाइट शिफ्ट में अकेला था, क्योंकि कहानी सुनाने वाले की उस दिन छुट्टी थी। उस रात जो हुआ उसने ये साबित कर दिया कि ये सब कोई वहम नहीं था। रात के करीब 3 बजे, जब चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था, समर को एक कॉल आया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, रोज की। हेलो, मैं रोज बोल रही हूं। समर का तो जैसे खून ही जम गया। उसने कांपते हाथों से फौरन फोन काट दिया, और जैसे ही उसने फोन रखा, पूरे कॉल सेंटर की बत्तियां पहले तो टिमटिमाने लगीं और फिर धप से बंद हो गईं। बाकी लोगों को लगा कि शायद पावर कट है और वो ब्रेक के लिए चले गए। लेकिन बेचारा समर तो डर के मारे अपनी कुर्सी से हिल तक नहीं पाया। और तभी उस अंधेरे में उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। उसके ठीक सामने रखी रोज की खाली कुर्सी धीरे धीरे अपने आप घूम रही थी। अब समर का डर अपनी सारी हदें पार कर चुका था। समर अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट की तरफ भागा। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो सामने ऑफिस की लॉबी नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था, जहां ज़ॉम्बी जैसी डरावनी आकृतियां उसे घूर रही थीं। और उन आकृतियों के बीच में खड़ी थी रोज। वो धीरे धीरे समर की तरफ बढ़ी और एक मीठी लेकिन उतनी ही डरावनी आवाज में बोली, तुम मुझे बहुत पसंद हो समर, अब तुम हाय क्यों नहीं कहते? इसके बाद क्या हुआ समर को कुछ याद नहीं। जब उसके दोस्त लौटे तो वो लिफ्ट के कोने में बेहोश पड़ा था। जाहिर है इस भयानक रात के बाद समर और कहानी सुनाने वाले ने तुरंत वो नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कसम खा ली कि वो उस बिल्डिंग के आसपास भी कभी नहीं फटकेंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। बाद में पता चला कि वो बीपीओ जिस जमीन पर बना था
वहां पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। लोगों का मानना था कि रोज उसी कब्रिस्तान की कोई बेचैन आत्मा थी। उस घटना के बाद सैफरन बीपीओ को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कई महीने बीत गए। समर और उसके दोस्त इस खौफ को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो डर उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। एक रात ठीक 12:45 पर समर को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन के दूसरी तरफ से वही आवाज, वही शब्द, वही डरावना एहसास। हेलो, मैं रोज बोल रही हूं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? और सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि जब समर ने वो नंबर चेक किया तो वो कॉल उसी बंद पड़े वीरान सैफरन बीपीओ के लैंडलाइन नंबर से आया था। एक ऐसी जगह जहां सालों से कोई इंसान नहीं गया था, जहां बिजली तक नहीं थी। ये कॉल कैसे आया, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है।